हेलो सहारा इंडिया परिवार, किसी किसी के पैसे 1 लाख, किसी किसी के 50 लाख तक अटके हुए हैं सहारा इंडिया परिवार में। लेकिन अमित शाह का एक बयान आया था, एक स्पीच दिया था अमित शाह ने, और उस स्पीच में कहा था पीपल्स के सामने कि 1 2 3 महीने में सहारा इंडिया परिवार का पैसा सारा मिलेगा लोगों को और बंटना शुरू होंगे। लेकिन बहुत से न्यूज रिपोर्टर्स हैं, कोई कोई बोलता है 10 करोड़ मिलेगा, कोई कोई बोलता है 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी तक एक भी रुपया लोगों में बटा नहीं है। और इसी की वजह से लोग परेशान है कि इतना प्रॉमिस कर चुके हैं सहारा इंडिया परिवार वाले, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा मिला नहीं है सहारा की तरफ से। लेकिन अब लगता है कि पैसा मिलेगा, क्योंकि IRDAI ने कोर्ट में गए और उनसे कुछ बातचीत हुई। वही बातचीत के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो क्या बातचीत हुई। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह सहारा से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि अब आपका पैसा जल्द से जल्द मिलेगा। जो भी सहारा निवेशक हैं उनका पैसा क्या बोला है IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला IRDAI के सामने, तो आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीमा नियामक ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना जीवन बीमा कारोबार SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने वाले अपने आदेश पर रोक लगाने के प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया IRDAI ने, और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर हैं मतलब जो थोड़ा ध्यान रखते हैं, वो गए एंड उनका नाम तुषार मेहता था। एंड भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI उनकी फुल फॉर्म है, एंड की ओर से पेश हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक अवकाश पीठ को बताया कि SAT के रोक से सहारा पॉलिसी धारकों की सेवा प्रभावित हो सकती है। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि कोई तात्कालिकता नहीं थी और मामले को अपनी निर्धारित तिथि पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। मतलब सुनवाई कर रही है, मतलब जो भी पीपल्स ने इंश्योरेंस करवाया सहारा में, उनके भी पैसे अटके पड़े हैं सहारा में, या कोऑपरेटिव सेक्टर जो भी फार्मर लोग हैं उनने पैसा जमा करवाया कोऑपरेटिव सेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके भी पैसे अटके हुए हैं। या नॉर्मल आदमी है जैसे बिजनेस वाले, उनके भी पैसे अटके हुए हैं सहारा इंडिया में, तो उनके भी पैसे मिलेंगे। तो देर से बेशक मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। और अमित शाह का बयान आया था कि 1 2 3 महीने में उनके पैसे मिलेंगे। जब गृह मंत्री ने कहा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्या पता मिल जाए आपके पैसे, एंड पैसे आपके बैंक खाते में आ सकता है। क्योंकि जब आप सहारा के पैसे जमा करते हैं तो आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, एंड उसी बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर किया जाता है पैसा। नहीं तो आप कैश लेना चाहे तो कैश भी जाके ले सकते हैं। बीमा नियामक ने कहा कि सहारा फार्म के जीवन बीमा व्यवसाय को तुरंत SBI लाइफ में स्थानांतरित करने का उसका 2 जून का आदेश पूर्व की तेजी से बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पारित किया गया है, और कंपनी की स्थिति को बचाने के लिए विवेकपूर्ण नियामक के रूप में कंपनी की स्थिति को जब्त कर लिया गया है था। और सहारा द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों के पूर्ववर्ती धारकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन बीमा व्यवसाय को एक अन्य पीठ और उचित बीमाकर्ता के साथ ध्वनि वित्तीय रूप से स्थानांतरित करें। इस संबंध में पॉलिसी धारकों की संपत्तियों और देनदारियों को पहले ही 2 जून 2023 को SBI लाइफ में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब 2 जून 2023 को SBI में दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। और इसके लिए IRDA जो इंश्योरेंस की तरफ से है, IRDA उनने बातचीत की थी जाके सुप्रीम कोर्ट से। तो SBI लाइफ द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। 2 जून 2023 के आदेश पर कोई रोक SBI लाइफ को पॉलिसी धारकों के खातों को प्रभावी ढंग से सर्विस करने से रोक सकता है। मतलब SBI के जो भी धारक हैं उनके सर्विस करने से रोक सकता है। मतलब कुछ बदलाव आ सकते हैं।
एंड अपील में कहा गया है। ये सब बातें अपील में की गई। IRDAI जब उनके पास गई, उसके अपील में ये बात की गई। बीमा नियामक ने तर्क दिया कि SAT के त्रुटिपूर्ण आदेश को अलग करने के लिए उसके पास का मजबूत प्रथम चेहरा मामला था और सहारा फार्म की संभावित डायवर्जन या आइफन ऑफ से रिंग फेंस के लिए स्टे की भी आवश्यकता थी। ये सब जाके बोला सुप्रीम कोर्ट ने। IRDAI ने बातचीत की एंड सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया और सहारा इंडिया का पैसा आपको बता दिया है कि 1, 2, 3 महीने के भीतर भीतर मिल जाएगा। ये आदेश लग रहा है क्योंकि ये बात अमित शाह ने कही है एंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। पूरी कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से सहारा का पैसा नहीं मिला है और बहुत दिनों से सहारा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात को सीरियस भी नहीं लिया जा सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अमित शाह ने बोला है तो मिल भी सकता है। तो आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।